लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन व सामीन के किए गए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि नाज़रीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाज़रीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालों को, मामलात को, ख्वाबों को वीडियोस के कमेंट्स में लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपकी भी शरई रहनुमाई पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से कि इन्होंने कमेंट्स किए हैं कि आप मेहरबानी करके दाढ़ी में खिलाल करने का और गुद्दी में मसह करने का तरीक़ा बता दीजिए। मैं इंशाअल्लाह आपको पेश करता हूँ। वज़ू के दौरान दाढ़ी में खिलाल किया जाता है, दाढ़ी में खिलाल करने का तरीक़ा और गुद्दी में मसह करने का तरीक़ा। वज़ू के दौरान ये दोनों अमल किए जाते हैं, ये दोनों काम किए जाते हैं। वज़ू के दरमियान की ये चीज़ें हैं, इसलिए तमाम नाज़रीन को चाहिए कि इस पर तवज्जो से इसको सुने। खुसूसन वो हज़रात जो दाढ़ी वाले हैं, वो दाढ़ी में खिलाल करने का जो सुन्नत तरीक़ा है उन्हें आनी चाहिए। आप तवज्जो से सुने और देखें इस वीडियो को कि दाढ़ी में खिलाल करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है और वज़ू के दौरान जब गुद्दी पर मसह करेंगे तो उसका तरीक़ा क्या है। फ़ुक़हा किराम ने खुसूसन बार शरीयत और दिगर फ़िक़ही किताब में वज़ू का जो तरीक़ा लिखा है, वज़ू के तरीक़े के दरमियान में ही दाढ़ी में खिलाल करने का तरीक़ा जो सुन्नत है वो भी तहरीर है और गुद्दी पर मसह का तरीक़ा भी लिखा हुआ है। आइए उन्हीं किताबों से सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। लिखा है कि अगर दाढ़ी है और एहराम बांधे हुए नहीं हैं, याद रखना चाहिए कि अगर आप हालत एहराम में हैं तो दाढ़ी में खिलाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बाल निकलने का अंदेशा है। अब खिलाल करने का जो तरीक़ाकार है उसमें हाथों में कुछ बाल आने का अंदेशा रहता है। लिहाजा अगर हज के दौरान में है, उम्रा के दौरान है और हालत एहराम में हैं, तो ऐसी सूरत में जब दाढ़ी में खिलाल करेंगे तो उस दाढ़ी में खिलाल ही नहीं करेंगे, ऐसी हालत में दाढ़ी में खिलाल ही नहीं करेंगे। याद रखें, जब आप हालत एहराम में नहीं हैं, जनरल हालत में हैं, अपने मुल्क में हैं या अरब दुनिया में भी हैं, लेकिन हालत एहराम में नहीं हैं, तो जो खिलाल का सुन्नत तरीक़ा है आप उसको तवज्जो के साथ सुन लीजिए। जब खिलाल करें तो उस वक्त ध्यान रखें कि खिलाल शुरू करने से पहले जिस टूंटी से आप वज़ू बना रहे हैं उसको बंद कर दें। बाज़ औक़ात लोग कुल्ली करने के बाद दांत में उंगली चलाते हैं और नल चालू रहता है, पानी की बर्बादी होती है, इसकी शरअन इजाज़त नहीं है। सर पे मसा करते हैं और नल चालू रहता है, पानी का इसराफ़ होता है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। तो जो काम वज़ू में किए जाते हैं, पानी के अलावा जो काम करना है तो टूंटी बंद कर दिया करें, नल बंद कर दिया करें, नल बंद करके फिर अपना काम करें। तो दाढ़ी में खिलाल करने से पहले याद से, ध्यान से आप जिस नल से वज़ू बना रहे हैं उसको बंद कर दें। बंद करने के बाद इस तरह खिलाल कीजिए कि उंगलियों को गले की तरफ से, ये गला है, गले की तरफ से दाखिल करके सामने की तरफ निकालिए। यूँ दाखिल करके इसको सामने की तरफ निकालना है, अंदर दाखिल करके। दाढ़ियों में चूँकि खिलाल करना है, खिलाल का मतलब होता है एक दूसरे में ये यूँ घुसना, तो दाढ़ी का खिलाल करना तो यूँ करके अंदर से इसको बिल्कुल अंदर दाखिल करना है और दाखिल करके निकालना है। ये याद रखना चाहिए। यूँ भी कर सकते हैं, यूँ भी कर सकते हैं, इसको यूँ दाखिल करके इसको निकालें या यूँ दाखिल करके इसको निकालें। तो ये गले की तरफ से दाखिल करके सामने की तरफ निकालना, ये गला है, इस तरफ से दाखिल करना है और सामने से निकालना है। ये तो हो गया आपको दाढ़ी पर मसा करने का तरीका, दाढ़ी में खिलाल करने का तरीका, मसा नहीं खिलाल का तरीका। अब आइए गुद्दी पर मसा कैसे करेंगे। आप जब गुद्दी के मसा की बात करें ना, तो गुद्दी पे मसा पे याद रखिए कि गुद्दी के मसा में आप वज़ू का बयान जहाँ भी पढ़ेंगे तो सर का मसा जहाँ लगा है ना, तो सर के मसा में ही गुद्दी का मसा शामिल है। तो गुद्दी का मसा कैसे, गुद्दी बोलते हैं ये पीछे वाले हिस्से को, सामने वाले को गला बोलते हैं और बैक साइड को, पीछे वाले साइड को गुद्दी बोलते हैं। तो गुद्दी पर जो मसा का सुन्नत तरीका है वो ये है कि उंगलियों की पुष्ट से, ये उंगलियां हैं, इसकी पुष्ट है, गर्दन के पिछले हिस्से का गुद्दी का मसा कीजिए। ये सीधे हाथ से यूँ इस तरफ से मसा कर लिए, उल्टे हाथ से यूँ मसा कर लिए। सीधे हाथ के ये वाले हिस्से से इस तरफ से मसा कर लिए और उल्टे हाथ से इस तरफ से मसा कर लिए। ये बाज़ लोग गले का और धुले हुए हाथों की कोहनियों और कलाइयों का मसा करते हैं, ये सुन्नत नहीं है, गले का मसा नहीं है, पीछे वाले हिस्से का ही मसा है। और मसा में हाथ का उल्टे तरफ से, ये जो हाथ का ये हिस्सा है, इस हिस्से को, इसको पुष्ट बोलते हैं, पीठ है ये हाथ का,
اس سے مسح کرنا ہے۔ تو یہ گدی پر مسح کرنے کا سنت طریقہ بھی آپ نے سن لیا، اور داڑھی میں خلال کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔